मजा नहीं आएगा दोस्तों। मजा आरसीएम से जुड़े आरसीएम सिस्टम के 45% के मालिक है तो मजा तो मालिक वाला होना चाहिए ना। जोर से बोलेंगे एक बार जय आरसीएम। पता लगा कुछ खा रहे हैं। तो दोस्तों परिचय की बात करूं, नाम सुखाराम, गांव मुरागे की धरती से बिलोंग करता हूं और 21 साल देश की सेवा करते करते इस सिस्टम को गुरुदेव श्री भवानी सर और बजरंगी सर के सामने में बढ़िया तरीके से सीख रहा हूं। और इस सिस्टम में आने के बाद जो मुझे पता लगा है, शायद आपको लग गया होगा, आपको लग जाएगा, ये एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम अपने आप का शरीर को और अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। दोस्तों यही शरीर वही शरीर है जो ड्रेस में रहता था तो देश की सेवा में रहता था, यहाँ आने के बाद में एक पाजामा ऊपर रहता था रिटायरमेंट के बाद। लेकिन जब से इस सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया है, आपके सामने हूँ, ये देर इसी सिस्टम की है, सब कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है। एक कोई व्यापार, सीधा सा बोलो तो व्यापार ना बोल के इसको यदि विद्यालय बोला जाए, क्योंकि यहाँ पे गणित, अंग्रेजी और सामाजिक अकेली नहीं सिखाई जाती, यहाँ पे वो तरीके सिखाए जाते हैं जो तरीके हमारी जिंदगी में लागू होते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ आने के बाद भी सीखी है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे ग्रेट लीडर मोहन जी है, वो बोलते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ संस्कार सीखने को मिलता है। तो संस्कार वाली बात आती है तो संस्कार दोस्तों सबसे पहले संस्कार होता है, उसके बाद भी हर चीज होती है। हमारे महकमे में मतलब फौज में ड्रिल जो बोलते हैं, ड्रिल डिसिप्लिन की बुनियाद है बोलते हैं। तो यहाँ पे वो सब चीजें सीखने को मिल रही हैं। अब मेरे को जो पार्ट दिया गया उस बारे में बात करते हैं। मेरे को पार्ट दिया आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बताने के बारे में। तो दोस्तों आरसीएम के मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मार्केट में हो क्या रहा है उस चीज को समझना अति आवश्यक है। अभी मार्केट से अब तक हम क्या कर रहे थे, सुबह उठ के नहा रहे थे, कपड़े पहन रहे थे और खाना भी खा रहे थे। ये तीनों काम करने से कोई हाथ खड़ा कर सकता है कि उनके घर में 1 रुपया छोड़ो 1 पैसा भी आया है क्या? नो। आया किसी के घर में? नो। नहीं आया। तो आज बात करेंगे हम जहां पैसा जा रहा है उसकी और जहां से पैसा आ रहा है। हमें आज से पैसा देता कहां से है, आज से पैसा आता कहां से है। इसके लिए सबसे पहले हम मार्केट की बात करते हैं। तो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट बनता है कोई ना कोई फैक्ट्री बनाती है और इस फैक्ट्री को मैंने आज तक नहीं देखा है। इस फैक्ट्री के बने हुए मटेरियल को यानी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले का नाम रखा गया कस्टमर यानी कस्टमर। जैसे सीधी भाषा में बोलते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ कि आप सभी से पूछ रहा हूँ क्या ये आदमी यहाँ से सामान लेके आ सकता है, फैक्ट्री से लेके आ सकता है? नो। नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्ट्री को देने के लिए आती होगी? नो। जवाब नहीं। इसका मतलब साफ हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई तीसरी कड़ी काम कर रही है। सीधा फैक्ट्री से कोई संपर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई तीसरी कड़ी काम कर रही है। वो कड़ी कौन कौन सी है देखते हैं। ये कस्टमर सामान जिससे लेके आता है उसका नाम है रिटेलर, जिससे ये लेके आता है उसका नाम है होलसेलर, जिनसे ये लेके आते हैं उनका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर और जहां से ये लेके आते हैं उनका नाम होता है कैरियर फॉरवर्ड, राज्य स्तर का व्यापारी। फैक्ट्री से सामान उठाने का काम होता है इस सीएंडर वाले एजेंट का। और फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ इसको जानती है, ना कि इनको जानती है, इन किसी को नहीं जानती। और फैक्ट्री जब कोई भी प्रोडक्ट तैयार करती है तो दोस्तों सबसे पहले करवाया जाता है प्रचार, जिसको अंग्रेजी में एड बोलते हैं। प्रचार करवाने से इन सबको पता लगता है कस्टमर तक कि फैक्ट्री ने कोई ना कोई सामान तैयार किया है, कंपनी ने कोई प्रोडक्ट तैयार किया है। और ये जो प्रचार करवाया जाता है दोस्तों बिल्कुल झूठा होता है। कल परसों मैं टीवी पे देख रहा था कि ऋतिक रोशन जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी के और मोटरसाइकिल लेके हवाई जहाज चढ़ जाता है। क्या चढ़ सकता है? नो। बिल्कुल झूठ, एकदम 100% झूठा होता है। लोग क्या करते हैं, उसी को देखते हैं और उसी को देख के उसी प्रोडक्ट के पीछे बढ़ते हैं। क्या ड्यूटी के कोई मोटरसाइकिल लेके चढ़ सकता है कि हवाई जहाज में नहीं चढ़ सकता? नो। इसका मतलब साफ झूठा ये प्रचार करवाने से इन सब लोगों का घाटा हो रहा है। हम सपोज करो 50 रुपए का प्रोडक्ट फैक्ट्री ने तैयार किया, कंपनी ने 50 रुपए का तैयार किया, प्रचार करवाया, इनके जरिए घूमते घूमते यहाँ तक जब पहुँचता है तो ये 100 रुपए का हो जाता है। क्यों 100 रुपए का हो जाता है? क्योंकि जितने भी बीच के बिचौलिए बैठे हैं, ये जो जितने भी बैठे हुए हैं, ये 50% हमारे काटे घूम पसीने की कमाई जो है इन सब के बीच में जाती है। इसलिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे डबल हो जाता है और ये पेमेंट जो करना होता है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को करना होता है, क्योंकि फैक्ट्री ने 50 रुपए तैयार करके आगे निकाल दिया सामान। अब इसके साथ साथ 2 काम और करते हैं बीच के जो बिचौलिए बैठे। क्या करते हैं? पहला काम करते हैं दोस्तों मिलावट। बाजार में एक भी सामान ऐसा नहीं है जो बगैर मिलावट के आ रहा हो।
क्विंटल मिला दी घटिया वाली, और छापा जो लगाया है वो कंपनी का ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल निकलेगा वो उस कंपनी का नहीं है। ये दोनों काम करने से सिर्फ और सिर्फ इन बीच के बिचौलियों को फायदा हो रहा है, ना कि कस्टमर को हो रहा है। अब दोस्तों जिस बारे में हम यहाँ पे देखने के लिए, सीखने के लिए आए हैं उसकी बात करते हैं। इस फैक्ट्री को मैंने आज तक नहीं देखा। हमारे सिस्टम में एक फैक्ट्री है जो भीलवाड़ा में है, इसको 7 बार इस फैक्ट्री को जाके खुद देख के आया हूँ। कोई भी जाके देख के आता है। 24 घंटे दरबार खुला रहता है, कोई मनाही नहीं है, कोई भी जा सकता है वहां जाके प्रोडक्ट देख सकता है, बनते हुए देख सकता है, फोटो खींच सकता है, वीडियो बना सकता है। जहाँ पे ऊपर ये सामान जहाँ बनता है इस फैक्ट्री को ना हम जानते, ना कोई फोटो खींचने देता, ना कोई वीडियो बनाने देता है, क्योंकि वहाँ पे मिलावट का काम करना है तो दोस्तों वहाँ पहुँचने की हमें आज्ञा नहीं होती। अब ये फैक्ट्री जो हमारी फैक्ट्री है ये क्या बोलती है, मटेरियल जो मैं बनाऊंगी वो कुछ क्वालिटी का बनाऊंगी, शुद्ध क्वालिटी का बनाऊंगी, ये जवाबदारी मेरी है। आपका सबका मैनेजमेंट रखना मेरी जवाबदारी है दोस्तों। इतने लोगों के कागज है, एक जगह सबके डॉक्यूमेंट रख के उनका मैनेजमेंट रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन कंपनी ने ये जिम्मा उठाया है। इसके बाद में सबसे बड़ी हमारी जो दिक्कत है कि हमारे तक सामान कैसे पहुंचे, उसको भी पहुंचाने की जवाबदारी हमारी कंपनी ने ली है। जो हमारे नजदीक से नजदीक आरसी की दुकान है, जैसे यहाँ पे अबुल जी सर के पास में है दुकान, और मेरे बगल में 4-5 पीयूसी जैसे सालासर में है, चारिया में है, उसके बाद में नैमा में है। तो ये जो बड़ी दुकानें होती है पीयूसी, यहाँ तक सामान पहुंचाने का काम भी कंपनी कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से ट्रक लोड होकर सीधा यहाँ आके इन बीच के बिचौलियों को हटा दिया गया। कंपनी बोलती है मुझे इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ से ट्रक लोड हो गए, जब यहाँ तक पहुंचता तो दोस्तों 5% खर्चा भी बढ़ता है, 50 और 5 55 हो गए। अब यहाँ तक सामान पहुंच गया, यहाँ से सामान लेने का काम है, उनका नाम रखा गया डायरेक्ट सेलर। सीधा ये यहाँ से सामान उठाएंगे, इसका मतलब बीच में जो मिलावट हो रही थी वो भी नहीं आएगी, नकली आ रहा था वो भी नहीं आएगा, सीधा हमारे पास उसी तक सामान पहुंच गया। अब 55 को यदि 100 में से घटाते तो दोस्तों 45% पैसा उठ रहा है। ये 45% पैसा यदि हमने लेना है, कंपनी बोलती है ये आपका पैसा मेरा नहीं है, कंपनी ने अपना खर्चा पहले निकाल लिया। अभी ये पैसा आपने लेना तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहला काम करना होता है दुकान बदली। इसको हम खर्चा भी लिख सकते हैं, लेकिन दुकान बदली करने वाले सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आती है। दुकान बदली का मतलब हुआ आज तक हमारे दादाजी पिताजी सब हम भी सामान वहां से लेके आ रहे थे, उस सामान को दुकान से सामान ना लेके अपने आरसी की दुकान से सामान लेना है, कुछ नहीं करना, कितने पैसे का वहां से ला रहे थे यहाँ से लेना, कोई लंबी चौड़ी कार्रवाई नहीं है। और दूसरा काम क्या करना होता है, चर्चा हम सारे दिन करते हैं, सारे दिन किसी नेता की करते हैं, किसी सरपंच की करते हैं, किसी डॉक्टर की करते हैं, तो दोस्तों उनकी चर्चा करने से पैसा वहां जा रहा है, ना कि हमारे पास आ रहा है। बाजार में सामान लेते हैं तो पैसा